हेलो एवरीवन, जय माँ काली। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे केतु 7th हाउस में बैठ करके किस तरीके के कर्मास शो करता है। क्यों ऐसा है कि आपको आपकी कुंडली में केतु सप्तम भाव में मिले हैं, उससे रिलेटेड आपके क्या पेंडिंग कर्मास हैं इस जीवन में। आप किस तरीके की चीजें केतु की दशा, अंतरदशा या फिर प्रत्यंतर दशा में फेस कर सकते हो। क्या चीजें ऐसी हैं जो आपको करनी चाहिए, क्या चीजें ऐसी हैं जो आपके सामने आ रही हैं आपको इग्नोर करना चाहिए, और क्या वो रेमेडीज हैं जिनको आपको करके इन सारी चीजों को बैलेंस कर लेना चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि केतु है क्या, केतु की एनर्जी क्या है, केतु किस तरीके की चीजें हमसे एक्सपेक्ट करते हैं। अगर आप केतु को बहुत बारीकी से देखोगे तो केतु आपका कार्मिक डीएनए है। पास्ट लाइफ में आपने जो जो कुछ भी किया है, जिस पर्टिकुलर चीज में आपने महारत हासिल की है, जिस जगह आप बहुत ज्यादा अपने एफर्ट्स डाल रहे थे पास्ट लाइफ में, उस पर्टिकुलर भाव में ही आपको केतु मिलता है। अब जिसका केतु 7वें भाव में है वो लोग किस तरीके से इस चीज को डिकोड करेंगे, केतु क्या क्या रिप्रेजेंट करता है, कैसी एनर्जी है, वो ऑलरेडी मैंने केतु इन फर्स्ट हाउस का जो वीडियो है उसका इंट्रोडक्शन पार्ट में बता दिया। आप उस वीडियो को चेक कर लो, या फिर केतु योर डीएनए एंड सक्सेस की एक वीडियो बनाया है मैंने, उसमें भी आप जाकर के केतु को देख सकते हैं कि केतु की एनर्जी है क्या, वो आपसे क्या एक्सपेक्ट करती है, जिससे आपको और अच्छे से आइडिया लग जाएगा कि केतु किस तरीके की एनर्जी है और वो आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रही है, आपको क्या क्या चीजें करनी चाहिए। लेकिन जो एक बेसिक जनरल नॉलेज है वो इस वीडियो में आपको मिलेगी कि आपके 7th हाउस में केतु बहुत क्लियरली आपके लाइफ पार्टनर के साथ, आपके स्पाउस के साथ आपका पास्ट का पेंडिंग कर्मा दिखाते हैं। आपके स्पाउस जो भी आपको मिलेंगे इस जीवन में कुछ ना कुछ लेसन्स देने के लिए मिलेंगे। केतु एक ऐसी एनर्जी है जो हम डिटैच भी नहीं जिससे हो सकता है। बोलते हैं ना लोग कि केतु डिटैचमेंट है, लेकिन केतु तो बाइंडिंग भी है। केतु वो धागा है, मंगलसूत्र, मार्स एंड केतु इज मंगलसूत्र। तो केतु बंधन है, केतु बांधता है। इसीलिए बोला है कि केतु ब्रिज है, केतु एक सिरे से दूसरे सिरे को जोड़ता है। केतु स्टेयर्स है, वो भी एक सिरे से दूसरे सिरे को कनेक्ट करती है। आप नीचे से ऊपर जाते हो स्टेयर्स के थ्रू। तो केतु अगर डिटैचमेंट है, कट है, तो केतु एक बाइंडिंग भी है, आपको जोड़ता भी है, बांध के भी रखता है, वो केतु का काम है। तो यहाँ पर 7th हाउस में जो केतु है वो आपको बहुत क्लियरली इंडिकेट करता है आपके लाइफ पार्टनर आपको इस तरीके के लेसन सिखाएंगे, इस तरीके की आपको वहां से कार्मिक लेसन सीखने को मिलेंगे जो आपने पास्ट लाइफ में ऑलरेडी जिन सारी चीजों में आप लिप्त थे, आप कुछ चीजें कर रहे थे। यहाँ पर आपका बहुत गहराई से, जैसे बहुत सारे लोग मैंने सुना है बोल देते हैं कि केतु अगर 7th हाउस में है तो आपकी शादी टूट जाएगी। ऐसा नहीं होता। केतु तो रूट्स है ना, आपकी जड़ें हैं, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, शादी टूटती तब है 7th हाउस में केतु होता है जब आप चीजों को अच्छे से डिकोड नहीं कर पाते हैं। अगर आपने अपने इस लाइफ में अपने उन पास्ट लाइफ के कर्मास को पूरा एग्जॉस्ट नहीं किया तो वापस से आपको मिलेगा, क्योंकि आपको अपने हिस्से का दुख हो या सुख हो वो भोगना ही है। अब केतु आपके 7th हाउस में आया, करना क्या है आप लोगों को, शांति से अपने पार्टनर को समझो, जानो। अगर आपका पार्टनर आपके साथ कुछ ऐसी बात बोल रहा है या कुछ कर रहा है जो आपकी समझ से बाहर है, या आपको अच्छा नहीं लग रहा है, या आपके उसूलों के खिलाफ है, आप कुछ कर नहीं सकते हो। आप उसमें अपना मेंटल पीस खो के, लड़ाई करके, झगड़ा करके आप क्या करोगे, आप अपना रिश्ता तोड़ दोगे। लेकिन वापस से आपको ये सब तो झेलना ही पड़ेगा, बिट्स एंड पीसेस में झेलो, हर जन्म में थोड़ा थोड़ा। बेटर इस जन्म में वो पूरा अपना अकाउंट क्लोज करके जाओ। आपके पार्टनर आए हैं, सबसे बड़ी चीज है यू हैव टू सेक्रीफाइस योर सेल्फ, यू हैव टू हैव अ फीलिंग ऑफ सरेंडर। क्योंकि जो केतु है जिस भाव में बैठे हैं उस भाव से रिलेटेड आपको लेसन्स देते हैं। चीजों को लेट गो कर दो, भूल जाओ, सेक्रीफाइस करो। आप अपनी चीजों को पकड़ के मत बैठो, किसी भी चीज को, चीजों को ना छोड़ दो, जाने दो मेच्योरिटी से। वहां पर आपको केतु, क्योंकि मॉन्क है ना, तो मॉन्क एक बहुत मेच्योर एनर्जी है। जो साधु है, संत है, वो कैसे करते हैं, किसी भी चीज को पकड़ के नहीं बैठते, जाने दो, ठीक है, वो जो कर रहा है वो उसका कर्मा, मुझे जो करना है वो मेरा कर्मा। दैट वे यू हैव टू लीड योर लाइफ। केतु सिर्फ और सिर्फ आपके लाइफ पार्टनर नहीं, केतु आपकी नानी भी है यहाँ पर, क्योंकि आपके 4th हाउस जो मदर का हाउस है उससे आपका कैसा होता है, आपका
7th हाउस 4th पड़ता है, तो आपकी मदर की मदर भी केतु बताता है, आपकी नानी बताता है। तो आपकी नानी के टुवर्ड्स आपका बहुत ज़्यादा पेंडिंग कर्मा है। जिसको भी अपनी नानी की सेवा करने का मौका मिल जाए, उनके लिए कुछ करने का मिल जाए, दे हैव टू डू इट, उनको करना ही चाहिए। 7th हाउस ना ही सिर्फ आपके स्पाउस का, बट आपकी पब्लिक इमेज, आप अपने आप को दुनिया के सामने कैसे रिप्रेजेंट करते हो, उस चीज़ का भी। तो वहाँ पर भी आप ना बहुत ज़्यादा पॉजिटिव हो सकते हो। और जब केतु आपका जिस हाउस में बैठा है ना, आप उस हाउस की चीज़ों से लेकर के ना, आपको बहुत पॉजिटिवनेस होगी उस हाउस की चीज़ों के लिए। आप उस हाउस की चीज़ों की प्राप्ति करना चाहोगे, पाना चाहोगे, उनके पीछे भागोगे, और आपको सबसे ज़्यादा निराशा वहीं मिलेगी। आप जितना अपने स्पाउस के पीछे भागोगे, उतना प्रॉब्लम आएगी। ये पार्टनरशिप का भी हाउस है, आपके बिजनेस पार्टनर्स का भी हाउस है, बिजनेस का भी हाउस है। केतु जब 7th हाउस में बैठे ना, और जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, तो उन लोगों को ना बहुत बड़ा बिजनेस नहीं करना चाहिए। बड़ा इन द सेंस, बिजनेस बड़ा करो, बट बहुत बड़ी प्लेस लेकर के शोरूम बना दिया, कुछ कर दिया। आपने देखा है कि आप किसी किसी की छोटी छोटी पतली पतली गलियों में, बिकॉज केतु दिखाता है पतली गलियां, एकदम नैरो लेन्स दिखाता है, छोटी शॉप दिखाता है। जब लोग किसी पतली पतली गली में जाकर के अंदर कोई एक उनका गोडाउन था, छोटा सा शॉप था, वहां वो बहुत फ्लरिश कर रहे थे, उनको बहुत पैसा कमाया, देन दे थॉट दे विल स्टार्ट अ शोरूम। शोरूम में कोई भी नहीं आता, उनकी सेल बिल्कुल खत्म हो गई। तो वाई? बिकॉज वो जो शोरूम है, वो जो बड़ा है, जो आपने खुला बनाया, बड़ा बनाया, दिखावा, जो शो ऑफ है, जहां आप दिखा रहे हो, लाइट्स लगा रहे हो, सब कुछ करो। वीनस तो है, साथ में वो राहु भी है। तो आपके राहु तो वहां पर बैठे नहीं है, केतु की एनर्जी है वहां पे। केतु हमेशा शिंक करना दिखाता है, सुकोड़ता है, चीजों को कम करता है। तो अगर आप बिजनेस में हो, तो आप अपने बिजनेस को जितना अंदर रखोगे, जितना छुपा के रखोगे, जितना जितना कम से कम शो ऑफ करोगे, आप उतना ज्यादा बिजनेस में फ्लरिश होते जाओगे। केतु आपके 7th हाउस से रिलेटेड कोई ना कोई आपकी ऐसी स्किल दिखाता है। आप पब्लिक को के साथ बहुत अच्छे से डील कर सकते हो। आप लोगों को जब कुछ बताओगे, कुछ ज्ञान दोगे, कुछ समझाओगे, पीपल विल अंडरस्टैंड यू। केतु जब 7th हाउस में होता है, तो जब आप बिजनेस कर रहे हो, तो लोग आपके ऊपर बहुत जल्दी से विश्वास कर लेते हैं, समझ में आ जाता है, उनको ये लगता है कि नहीं, ये बहुत अच्छा इंसान है। बहुत, क्योंकि केतु वहां बैठा है ना, एनर्जी किसकी दे रहा है? साधु की, संत की, क्योंकि उनकी एनर्जी वो है। लेकिन अगर आप वही एनर्जी को गलत तरीके से इस्तेमाल करोगे, केतु एक आपको बहुत क्लियरली एडवाइस देते हैं, केतु जहां पर बैठे हैं, जो हो रहा है आपके मन के खिलाफ या आपके मन के अनुरूप, उसको होने दो। आप उस एनर्जी को चेंज नहीं कर सकते हो। रीजन क्या है? आप पास्ट लाइफ में वो सब कुछ करके आए हो जो इन रिटर्न आपके साथ हो रहा है। जैसे अगर केतु के साथ कोई दूसरा प्लैनेट बैठा हुआ है, तो आपको उसके भी रिजल्ट्स मिलेंगे। कैसे रिजल्ट्स मिलेंगे? जो पास्ट लाइफ में आपने किया होगा। केतु और वीनस अगर 7th हाउस में बैठे हुए हैं, आपके बिजनेस में बढ़ोतरी भी हो सकती है, बहुत पैसा आ सकता है। वीनस इज करेंसी, वीनस इज मनी, वीनस इज लग्जरी। केतु कट है लोग बोलते हैं, लेकिन केतु पास्ट लाइफ है। पास्ट लाइफ में आपने इतना कमाया था, आप उसको यूज नहीं कर पाए, आपने लोगों का इतना भला किया था, कर्मास के रूप में आपने इतना पैसा इकट्ठा कर लिया। अब वो, क्योंकि केतु एक्टिवेट हुए हैं, पास्ट लाइफ एक्टिवेट हुई है, तो आपको वो मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन वीनस आपकी वाइफ भी है। अगर ये किसी मेल का चार्ट है, तो आपकी वाइफ भी है, या अगर किसी फीमेल का चार्ट है, तो वीनस इज अ फीमेल ऑल्सो। तो वीनस आपके लिए पास्ट लाइफ में आपने उस पर्टिकुलर किसी फीमेल के साथ या अपने पार्टनर के साथ क्या किया था, वो भी इस लाइफ में रिफ्लेक्ट होगा, आइदर इन अ गुड वे और बैड वे। अगर आपने गलत किया था, तो यू विल गेट गलत। अगर आपने अच्छा किया, तो आपको अच्छा मिलेगा। जैसे सैटर्न के साथ जब केतु आ जाते हैं, लोग बोलते हैं जॉब चली जाएगी, लेकिन पास्ट लाइफ में आपने बहुत अच्छे कर्मास किए हैं, तो केतु और जब सैटर्न आएंगे, तो आपकी जड़ें मजबूत हो जाएंगी। यू विल गेट अ लॉट, आपको बहुत कुछ मिल जाएगा, सडनली मिलेगा। केतु सडननेस के भी कारक है, अचानक से आपको चीजों की प्राप्ति होने लगेगी। लेकिन अगर आपने पास्ट लाइफ में गलत किया है, लोगों के साथ आपने लोगों को उनके करियर में ऑब्स्टेकल्स क्रिएट किए हैं, परेशानी क्रिएट की है, तो इस जन्म में आपको वो सारी चीजें भुगतनी पड़ेंगी। इसीलिए केतु और सैटर्न आपके साथ आए। देयर इज अ स्पेसिफिक रीजन व्हाई द केतु हैज कम इन दिस स्पेसिफिक हाउस। आपके चार्ट में किसी प्लैनेट के साथ आया है, तो क्यों आया है, उसका एक रीजन है। बिना रीजन के केतु नहीं आएगा। किसी के साथ अच्छा कर दिया केतु ने, किसी के साथ खराब कर दिया। हर किसी के साथ खराब नहीं होता, अच्छा भी होता है लोगों के साथ।
तो जब अच्छा होता है तो वो क्यों हुआ? उनके पास्ट लाइफ की वजह से हुआ। उनके पास्ट लाइफ का वो डीएनए है, कार्मिक डीएनए है। जैसे हमारा फिजिकल एग्जिस्टेंस, हमारी इस बॉडी के लिए जो डीएनए हमारे डिफाइन करते हैं, हमारी नोज कैसी होगी, हमारी आईज कैसी होंगी, हमारी दादी पे जाएंगी, दादा पे जाएंगी, नानी पे जाएंगी, किस पर जाएंगे, मम्मी पे जाएंगे, पापा पर। इसी तरीके से केतु आपकी कुंडली का कार्मिक डीएनए, वो डिसाइड करेगा केतु की महादशा जब आएगी वो किस तरीके से रिजल्ट देंगे। अब 7th हाउस में जब केतु होता है, सबसे पहले और जो सबसे असरदार उसकी रेमेडी है वो ये है कि आप अपनी इमेज, एक फॉल्स इमेज क्रिएट मत करो। वॉट एग्जैक्टली केतु इज एक्सपेक्टिंग फ्रॉम योर साइड, आप दुनिया के लिए अच्छे रहो। अच्छी एक जो बोलते हैं ना, एक ऐसी इमेज जहां आप सबके लिए संभाव रखो, सबके लिए करने की सोचो, उस तरीके की एक तो इमेज अपनी क्रिएट करने की कोशिश करो। डू दोज थिंग्स। आपका केतु 7th हाउस में होने की वजह से आप ये भी देख सकते हो कि आपके जो कर्मास हैं वो आपके ताया जी की तरफ, मतलब आपके फादर के अगर बड़े भाई हैं तो उनकी तरफ है, क्योंकि 9th हाउस से वो 11th पढ़ता है, तो वो आपके फादर के बड़े भाई हैं। आपके आपके ताया जी की तरफ आपके बहुत ज्यादा कर्माज हैं जो आपको पे करने ही करने हैं। आपके स्पाउस की तरफ है, आपके पार्टनर्स के साथ है। अगर किसी का केतु 7th हाउस में है और उसने अपने बिजनेस पार्टनर को धोखा दिया, इवन अपने लाइफ पार्टनर को भी चीट किया किसी भी तरीके से, आप सोच लो केतु उनको खराब रिजल्ट्स देंगे ही देंगे। केतु आपको सिर्फ एक चीज सिखाता है, यू आर नॉट सपोज टू अटैच विद द पर्टिकुलर थिंग। अब यहाँ पर किसी इंसान को बहुत ज्यादा पॉजेसिवनेस है अपने स्पाउस के टुवर्ड्स, तो उनको पॉजेसिव इतना नहीं रहना, छोड़ दो, लेट गो करो। आपके हैं, आपके ही रहेंगे, वो कहीं नहीं जाएंगे। लेकिन अगर आपके नहीं है तो आप कितना भी रोक के रखोगे, आपके मन को दुख होगा, तकलीफ होगा, आप नहीं उनको कंट्रोल कर सकते हो। दिस इज अ नेचर ऑफ केतु। केतु हमेशा लेट गो करने की चीजें, छोड़ देने की, जितना ज्यादा आप छोड़ दोगे आप उतना ज्यादा सुखी रहोगे। जितना ज्यादा आप केतु वाली चीज को पकड़ोगे, जिस हाउस में केतु बैठा है उसके जो भी कारक हैं उनको जितना पकड़ने की कोशिश करोगे, जितना ज्यादा आप पॉजेसिव होगे उनके लिए, उतना ही ज्यादा वो आपको पेन देना स्टार्ट कर देंगे। तो पहली चीज, जब 7th हाउस में केतु उस पेन से निकलने के लिए, छोड़ दो, उन सारे रिश्तों को छोड़ दो। दूसरा, 7th हाउस का जब केतु होता है, इस इंसान को अपने हस्बैंड के साथ किसी भी, मतलब पूरे, मतलब दोनों को, हस्बैंड वाइफ को, कपल को मंदिर जाना चाहिए। मंदिर जाकर के आप वहां पर मेडिटेशन करो। मंदिर भी जो जो सिद्ध मंदिर है ना, स्पेशली माँ कालिका का मंदिर है, या फिर आपके हिमाचल पे जो चामुंडा मंदिर है वहां पर जाओ, बहुत ज्यादा आपको उससे रिलीफ मिलेगा अगर आप वहां जाके हस्बैंड वाइफ दोनों बैठ के मेडिटेट करते हो। कभी कभी ऐसा होता है ना, हस्बैंड वाइफ दोनों में नहीं पट रही है, झगड़ा हो रहा है, बहुत लड़ाई हो रही है, तो दोनों को जाकर के मेडिटेट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बहुत अच्छी रेमेडी है, आप लोग, अगर आप लोगों के बीच में नहीं बन रही है, आप लोग किसी की शादी कराओ। कन्याओं की शादी कराना, किसी की शादी का खर्चा उठा लेना, जो सामर्थ्यवान नहीं है उसको उसको सपोर्ट कर देना शादी में, बहुत अच्छी रेमेडी है। अगर आप अपने केतु को बैलेंस करना चाहते हो, अपने पास्ट लाइफ की जो भी कर्मास हैं उनको उनको जब तक आप बैलेंस नहीं करोगे तब तक आपको ये केतु परेशानी देंगे। माफ कर दो अपने पार्टनर को, जो बोल रहा है ठीक है, एक्सेप्ट करो, क्योंकि आपने पास में ऐसा किया था, दैट्स द रीजन। ये आपके चार्ट की एनर्जी, क्योंकि आपके चार्ट का केतु 7th में, आपके हस्बैंड का नहीं है, आपकी वाइफ का नहीं, तो आपको ही भुगतना है, आपको बैलेंस करना है, अदरवाइज आप अपना रिश्ता खो दोगे। बिजनेस में भी आपको वही सारी चीजें ध्यान रखनी है। और शादी किसी की कराना बहुत अच्छी रेमेडी है, उसका खर्चा उठा पाओगे आप, या उठा सकते हो, तो वो बहुत ज्यादा अच्छा है। आप हस्बैंड वाइफ के बीच में जो भी प्रॉब्लम्स है काफी हद तक वो रिजॉल्व हो जाएंगी। और इन केस ऑफ आपको ऐसा नहीं मिल रहा कोई चांस कि आप किसी की शादी में कंट्रीब्यूट करो, तो आप डायरेक्टली जो मैंने बताया मंदिर में जाकर मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दो। इस प्रोसेस को कॉन्स्टेंटली 6 मंथ्स तक करो, यू विल फाइंड अ चेंज, और आपको लगेगा कि हाँ अभी चीज़ें बहुत ज़्यादा बैलेंस होने लगे हैं हमारे। तो अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। जय माँ काली।